26 नवंबर 2008 की वह शाम मुंबई के लिए बिल्कुल आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। शहर की रफ्तार वैसी ही थी जैसी हर रोज होती है। सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें थीं, लोकल ट्रेनों में भीड़ थी, दफ्तरों से लौटते लोग अपनी थकान भूलकर घर पहुंचने की जल्दी में थे। कैफे और होटल्स में हंसी मजाक चल रहा था, कहीं मीटिंग्स हो रही थीं तो कहीं पार्टियों की तैयारी। हर कोई अपने आज और कल में उलझा हुआ था। किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि यह रात मुंबई के इतिहास में सबसे डरावनी रातों में से एक बनने वाली है। ऐसी रात जिसे यह शहर चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगा। इसी शाम आम कपड़ों में आम से दिखने वाले कुछ युवक समुंदर के रास्ते मुंबई के बदवाप इलाके में उतरते हैं। उनके पहनावे में कुछ खास नहीं था, चाल में भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखती थी, लेकिन उनके कंधों पर टंगे भारी बैग और आंखों में छिपा अजीब सा आत्मविश्वास माहौल से मेल नहीं खा रहा था। वहां मौजूद स्थानीय लोगों को कुछ असहज सा महसूस हुआ। इन्हीं लोगों में से एक थे भरत तमोर। भरत को इन युवकों को देखकर सिर्फ शक नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उन्हें लगा कि ये लड़के कुछ छुपा रहे हैं। भरत आगे बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं, यहां क्यों आए हैं और कहां जा रहे हैं। सवाल सुनते ही लड़के एक पल के लिए हिचकिचाते हैं। कोई खुद को स्टूडेंट बताता है, कोई किसी दोस्त से मिलने का बहाना करता है, लेकिन उनके जवाबों में एक रूपता नहीं थी। तभी उनमें से एक युवक अचानक गुस्से में चिल्लाता है और भरत से अपने काम से काम रखने को कहता है। रात का अंधेरा, एक ही उम्र के कई युवक, कंधों पर बड़े बैग और बिना साफ जवाब दिए वहां से निकल जाना, यह सब भरत के शक को और पुख्ता कर देता है। भरत इस पूरी घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है। यही लापरवाही आगे चलकर एक ऐतिहासिक भूल साबित होती है। अगर उस वक्त इस सूचना को गंभीरता से लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद मुंबई उस रात मौत के उस तांडव से बच जाती। वहां से निकलने के बाद सभी युवक दो दो के समूह में बंट जाते हैं और अपने अपने तयशुदा ठिकानों की ओर बढ़ते हैं। ये ठिकाने यूं ही नहीं चुने गए थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल, ये सब मुंबई की पहचान थे। ये जगहें भीड़ भाड़ वाली थीं, इंटरनेशनल अटेंशन वाली थीं और इन पर हमला करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जा सकता था। समुंदर के रास्ते आई उस नाव में कुल 10 युवक थे। 8 सड़क के रास्ते निकलते हैं और बाकी 2 समुद्र के रास्ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ ये युवक अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में मग्न थी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में यह शहर गोलियों की आवाज से कांप उठेगा। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। मुंबई के लिए यह आवाज नई नहीं थी। अंडरवर्ल्ड की वजह से गोलीबारी पहले भी होती रही थी, लेकिन आज जो हो रहा था वह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसकी गूंज पूरे देश को सुन्न कर देने वाली थी। इस खौफनाक रात की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से, जो मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को क्या पता था कि यह देरी उनकी जिंदगी का आखिरी इंतजार बन जाएगी। स्टेशन पर 2 युवक पहुंचते हैं और कुछ ही पलों में ऐसा मंजर खड़ा कर देते हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक युवक पागलों की तरह हंसते हुए ऑटोमेटिक हथियार से गोलियां बरसाने लगता है, जबकि दूसरा चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। स्टेशन पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि उन पर हमला क्यों हो रहा है। चारों तरफ चीख पुकार, गोलियों की आवाज और धमाकों का शोर फैल जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, जिसे जहां जगह मिलती है वहीं छुपने की कोशिश करता है। अफरा तफरी ऐसी थी मानो स्टेशन पर वक्त थम गया हो। दोनों हमलावर बेरहमी से फायरिंग कर रहे थे।
जैसे यह सब उनके लिए कोई खेल हो। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ज्यादा से ज्यादा डर फैलाना। रेलवे, पुलिस और स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी हालात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास सीमित हथियार थे। असमान मुकाबले में कई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। इसी बीच स्टेशन का एक कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना अनाउंसमेंट करता है और यात्रियों को स्टेशन छोड़ने की चेतावनी देता है। इस एक फैसले से कई जिंदगियां बच जाती हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 घंटे के भीतर दर्जनों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। स्टेशन खून और डर से भर चुका होता है। जब सीएसटी स्टेशन पर यह खौफ चल रहा होता है, उसी वक्त मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पूरी तरह एक्टिव होती, शहर में एक और हमला हो जाता है। इस बार निशाना बनता है लियोपोल्ड कैफे। वहां लोग अपनी शाम को खास बनाने में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। 2 हथियारबंद युवक कैफे में घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। खुशी और जश्न का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। कई लोग वहीं मारे जाते हैं, कई घायल होते हैं। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर दहशत में आ जाता है। लोग घरों में बंद हो जाते हैं। मीडिया में हर मिनट नई ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। कुछ ही समय में साफ हो जाता है कि यह कोई गैंग वॉर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकवादी हमला है। एक ही वक्त पर कई जगहों पर हमले हो रहे थे। यह सीमाई हमला सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे शहर को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए था। इसी दौरान आतंकियों का एक और दल ताज होटल को निशाना बनाता है। होटल में उस वक्त बड़ी संख्या में मेहमान मौजूद थे, जिनमें विदेशी नागरिक और बड़े कारोबारी भी शामिल थे। गोलियों और धमाकों से होटल दहल उठता है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, कई लोग बंधक बना लिए जाते हैं। होटल आग और धुएं से भर जाता है। इसी के साथ शहर के अलग अलग इलाकों में टैक्सी बम धमाके होते हैं, जिससे तबाही और डर और बढ़ जाता है। रात गहराती जाती है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। पुलिस, एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आती हैं। कई बहादुर अधिकारी आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। आखिरकार एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया जाता है, जिससे इस पूरे हमले की साजिश की परतें खुलनी शुरू होती हैं। जांच में सामने आता है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश था। समुद्र के रास्ते की सुरक्षा में हुई चूक, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर की गई रेकी, सब कुछ इस हमले से जुड़ा था। आखिरकार देश की विशेष सुरक्षा बलों को बुलाया जाता है। कई दिनों तक चले ऑपरेशन, भारी नुकसान और अनगिनत बलिदानों के बाद हालात पर काबू पाया जाता है। 60 घंटों तक डर और अनिश्चितता में जीने के बाद मुंबई फिर से सांस लेती है। लेकिन इस हमले ने जो जख्म दिए, वे कभी पूरी तरह नहीं भर पाए। इस हमले में 166 बेगुनाह लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। देश हिल गया, सरकारें गिरीं, नीतियां बदलीं और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा मिली। वर्षों तक चले ट्रायल के बाद इस हमले के आखिरी आरोपी को सजा दी गई। लेकिन उस रात का दर्द, वह डर और वह नुकसान मुंबई की रूह पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी। यह याद दिलाने वाला सबक था कि लापरवाही, नफरत और कट्टरता मिलकर किस हद तक तबाही ला सकती है। मुंबई ने उस रात बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने यह भी साबित किया कि चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों न हों, यह शहर झुकता नहीं है। जख्मों के साथ भी आगे बढ़ना, यही मुंबई की पहचान है।